अम्मा जी क्या कहेंगे आप? राशन फ्री दे रहे हैं, शिक्षक स्तर कतई गिरा तो पढ़ाई बच्चों सरकार से इतना खुश है जैसे ईंटे को देख के बंदर खुश होता है। बंगाल में दीदी का ताज बन गया है, इसी तरीका से मैं बहन जी का ताज बनना चाहता हूँ। नहीं बोलेंगे। मैं मायावती सरकार चाहिए, चाहे कुछ करे या न करे। बहन जी की सरकार चाहते हैं कि बच्चों को बिना पढ़े पास किया जा रहा है। और न हमें लेटरिन मिली है, ठीक। अब हमारी रही कोई व्यवस्था नहीं है। बदलाव लाना चाहते हैं, सरकार दूसरी आए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। तो भूखे मर रहे लोग और क्या तरक्की हो रही है। मोदी क्या आज तक बगैर मेहरों वालों ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। काम तो करवाना है, स्कूल के बच्चे पाव खाई जात। बहन जी को अब की मायावती आएंगे। हम कहा कहीं रह जाओ भैया, तो दुआ तुम्हारे हाथ जोड़िए, तो हमें कुछ करना नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो अम्मा जी बोली में। मैं हूं आपके साथ अचल दीक्षित। यूपी विधानसभा के चुनाव सर पर हैं और इस बार जनता के मन में क्या है यह जनता तय करेगी। कई दिग्गजों की होड़ लगी है कि यूपी में किसके सर पर ताज होगा। आज हम यूपी की जनता से ही सीधे सवाल करेंगे कि आखिर उसके मन में क्या है। योगी पिछले 4.5 साल से सत्ता में हैं, उनके आसन को हिला पाना मुश्किल तो होगा ही, लेकिन विपक्ष में भी कई कद्दावर नेता हैं ऐसे जो उनको मात देने के लिए काफ़ी हैं। आपको बता दें कि कई विपक्ष में ऐसे नेता हैं जिनका सीधा निशाना योगी सरकार पे है। योगी सरकार कितना सफल रही है पिछले अपने 4.5 सालों में, अपने इस कार्यकाल में, ये सीधे हम यूपी की जनता से ही पूछेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है आपका? मेवाराम। मेवाराम जी, क्या यूपी सरकार से आप, योगी सरकार जो है उससे खुश हैं, आप नहीं खुश हैं? अरे बहुत आफत है, क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है। अब दो थे मैं मट्टी को तो डीजल हुई गो है, 100 रुपया हम डीजल हुई गो है, 200 रुपया हम करो तेल हुई गो है। अब ये फसली पाव गोरू हरा तो खाई जाते हैं, क्या कर आपत्ति ना है का। जानवरों की जो यहाँ पे भरमार है उससे आप काफी परेशान हैं। बिल्कुल और परेशान। लोग हैं हमारे साथ। ताऊ क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, योगी सरकार पिछले 4.5 सालों में जो काम किया है उससे खुश हैं आप? नहीं ना हैं? कुछ ना है, क्यों? कुछ ना है। माँ डीजल तेज और करुओ तेल तेज, दाल तेज और हर एक चीज तेज, गोरुन की परेशानी। और दूसरे हम लोगों ने बिजली माफ़ करे जाए, गरीब आदमी 40-40 हज़ार रुपया आओ, कहीं फ्री बिजली 40-40 हज़ार रुपया आओ, हम लोग गरीब कहाँ दे पेबो। हमारे साथ बिजली माफ़ की जाए जी, बिजली माफ़ की जाए। तो गांव वालों का कहना है भैया हम किसानी कर्ज में डूबे हैं तो हमारी बिजली माफ़ की जाए, और जो है बाकी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कार्य किया जाए। हमारे साथ माताएं भी मौजूद हैं, तो आप बताइए इस बार क्या चाहती हैं आप? बदलाव चाहती हैं? हम भैया कुछ नहीं बताइए बताए हैं। क्या चाहती हैं आप? हम भैया चाहते हमारे तो जगह जमीन नहीं बनी। पेपर सेरे वोट पर आई। बैलेट पेपर से वोट हाँ, करें। मोहर सेरे क्यों, मोहर मशीन में लगते। क्या दिक्कत आ रही है? मशीन में दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, बैलेट पेपर सेरे वोट पर आई। क्यों आपको लगता है कि मशीन में कहीं न कहीं बेईमानी की जा रही है? हाँ, अच्छा, अम्मा जी क्या कहेंगी आप? का कहा है यहाँ तब भैया बहुत परेशान करती हैं सब जने सरकार। सरकार परेशान कर रही है, क्या परेशानी होती है अब आपको? परेशानी भैया सब काहो कह रही, सब महंगाई बहुत कर रही है, सब चीज पे रही। महंगाई। और अच्छा, आप ये बताइए, रसोइयाँ आप संभालती हैं, तो क्या लगता है आपको रसोइयाँ में महंगाई हुई है कुछ? महंगाई बहुत, आलू 20 रुपया में, 25 रुपया में, 30 रुपया में, जी। शक्कर इतने ज्यादा महंगी, 50 रुपया में यहाँ काउती ले चुकन नहीं बच्चन का जे हैं। शक्कर महंगी है। सब चीज अच्छा, महंगाई है। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, हर साल हम 6,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत। क्या यह योजना गरीबों तक पहुंच रही है या नहीं? हम, आपका क्या नाम है दादा? हमारा नाम कमलेश है। कमलेश जी, अच्छा ये बताइए, जो सरकार योजना चला रही है क्या वो मिल पा रही है प्रॉपर? नहीं मिल रही है। क्या योजनाएं हैं सरकार की, आपको पता है? इसके विषय में जानकारी नहीं विशेष। जानकारी नहीं है, तो क्या आप काम क्या करते हैं? किसानी का काम, किसानी काम करते हैं आप। क्या लगता है आपको, कुछ महंगाई बढ़ी है या जैसे पहले था वैसे ही है अभी? नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई आसमान छू हाँ, रही है। कोटे पे जो है चीनी मिलती थी वो भी नहीं मिल रही। मिट्टी के तेल जो है सबके घर में बत्ती है नहीं। हाँ हाँ। आज भी दीपक जलाए जा रहे हैं, तो हम लोग अंधेरे में पड़े और मिट्टी का तेल मिल रहा है। और भाई अगर नहीं किसी घर में बत्ती, क्या हर आदमी के घर में बत्ती है? तो हम लोग तो अंधेरे में रह रहे हैं। अंधेरे में रह रहे हैं। और क्या। तो क्या आप इस बार आप क्या चाह रहे हैं? क्या बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार फिर से चाह रहे हैं?
हमें भैया कुछ मालूम नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे। नहीं बोल पाओगे? वैसे तो बहुत बोलते हो, सुना है, लेकिन कौन सुनो है? फिर भी क्या है आपके मन में, किसे वोट करेंगे आप? या सरकार ना बने सो बढ़िया है। ये सरकार ना बने, क्या खराबी है इस सरकार बहुत में? सरकार इसमें खराबी है। क्या खराबी, क्या बेकार है? मैं शिक्षक स्तर कतई गिराई तो पढ़ाई बच्चे सब बंद साल हुई को पढ़ाई। पढ़ने लिखने वाला बच्चा वो भी सब बर्बाद हो रहा है। ठीक, किसान में जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल रही। ठीक, आदमी को जो चीज चाहिए है, देखिए अब ये तो गंदगी फैल रही, बीमारी फैल रही, नहीं फैल रही। फिर हाँ। दिखाइए, देखो, दिखाइए, इधर भैया इधर दिखाइए, देखो कैमरामैन कितनी साहब गंदगी, दिखाएंगे। गंदगी बताइए, देखो। गंदगी का अंबार दिखाएं। पंटी औती पंटी रात में से बदबू कब से ये सफाई नहीं हुई है? कबाहू बहुत दिखते नहीं भाई साहब। तब से नाला बनो, तब से कोई सफाई नहीं करना। सड़क बनी तब तक नहीं भाई। क्या माता जी? आज जब तक नाला बनो है तब तक सफाई ईमान आई भाई है। सफाई नहीं हुई है तो कहीं शिकायत करी है आपने? शिकायत करे एक दाई प्रधान पर कही लुई बा तो ये ऊपर ऊपर कागज भंगी हटाई गो, चलो गो जत्ते जत्ते ना सफाई कर। ये देखो स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ती यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। सरकार से इतना खुश है जैसे ईंटे को देख के बंदर खुश होता है। वाह, इसे इतना खुश है जरा कैमरे भाई। से आप देखिए कि ये लॉकडाउन लगाया है, हम जैसे गरीबों के यहाँ कहाँ भरा हुआ है। ये 10 किलो गेहूं दे देते हैं, 1000 रुपये महीने में दे दिए। मोदी हमसे 2000 रुपये महीने में ले अपना खर्चा चला के दिखाएं। लेकिन हम क्या बच्चे पाले, 7 बच्चे हमारे, हम कैसे जिएंगे क्या उनको? करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी के रिक्शे में मजदूरी नहीं मिलती है। तो ये कोरोना काल में जब लॉकडाउन हो गया तो आपका तो बिल्कुल ठप्पा ही हो गया होगा धंधा। तो बिल्कुल क्या भैया। क्या किया उसमें, कैसे आपने अपने परिवार को कैसे जीविका किया? चलाई है? जो हमारा घर में धरोहर थी बेच बेच के बच्चों को खिला दी। आज हम फुटपाथ पड़े, छप्पर देख लीजिए मेरा कैसा पड़ा हुआ। कोई कानूनी नहीं मुझको देने वाला है, आवास नहीं मिल रहा है। आज ये बच्चा मेरा है, हमारे पास न मोबाइल है न मेरे पास कोई बच्चा हमारा जब अनपढ़ है, ऑनलाइन हर आदमी के पास मोबाइल है, ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी बच्चे की। जब टीचर सरकार कह रही है कि जो ऑनलाइन घर से ही पढ़ाई करो, हाँ। लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं है तो है बच्चा नहीं। नहीं पढ़ पा रहा। नहीं। कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है आपका? बच्चा पढ़ता है, कक्षा 7 में। पढ़ते हो आप? साथ में साथ में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? जूनियर हाई स्कूल। यही सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो? जी। तो पढ़ाई आपकी कब से बंद है? 1 साल 1 साल हो गया है। घर से कोई पढ़ाई नहीं है? नहीं, जाते तो कोई बच्चे भगा दिए जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा मोबाइल नंबर दीजिए। हम 10,000 रुपये का मोबाइल कैसे ले लें? मेरे पास चार्ज नहीं, बत्ती भी नहीं जो उससे चार्ज भी करे, किस तरीके से मोबाइल चलाएंगे? 10,000 रुपये की मेरी ताकत नहीं, 8,000 की जो मोबाइल ले ले। योगी सरकार के कितने नियम कायदे सफल हुए हैं धरातल पर, क्या कहेंगे इस बारे? योगी सरकार के अब मान लिया गायें आपने छुड़वा दी, हम रात में मजदूरी करें या खेत बचाएं? कैसे बिघा बिघा बटाई भी कर लिया, कैसे उसको बचा पाएं? लागत लगाना मुश्किल, रखवाली कैसे करें? हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या सरकार के लिए, क्या इनके मन में है, क्या बदलाव करेंगे या वही सरकार फिर से रखेंगे। क्या नाम भैया आपका? पुष्पेंद्र कहाँ रहते हैं आप? पपाई प्रवाह। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम ठेली का काम करते हैं, ये धक्का। बैंड आपका है? हाँ, तो इस पे क्या काम करते हैं आप? हम धक्का लगाते हैं। धक्का लगाते हैं। अच्छा, ये बताओ कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था तो कितना असर पड़ा है आपके इस रोजगार पे? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। फिर क्या आपने काम किया, कैसे आपने अपना परिवार की जीविका चलाई? हम आप ठेली का काम करते हैं। क्या आपने बदलाव कुछ सोचा है? हाँ, बदलाव बिल्कुल सोचा है। तो किसको आपकी किसके सर पे ताज देखना चाहते हैं यूपी में? जैसे पहले बंगाल में दीदी का ताज बन गया है, इसी तरीका से मैं बहन जी का ताज बनना चाहते हैं। ये देखिए, जैसे बंगाल में खेला हुआ था, अब यूपी में भी वैसे ही खेला होगा। तो बहन जी के सर पे ये ताज देखना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, बहन जी में क्या अच्छाई है, क्यों बहन जी को देखना चाहते हैं? उनकी अच्छाई बहुत सी, गरीबों की वो सेवा करती, गरीबों को आवास देती, गरीबों शिक्षा के विषय बच्चों को प्राइमरी में अच्छा पढ़ाती, स्कॉलरशिप देती। अच्छा, इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है ना भाई। हम लोगों को क्या सुनी जा रही कि हमको सरकार बीमारी है, डॉक्टर हमको छू के नहीं दे देखेगा। यहाँ पे कोई ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसको इमरजेंसी में अगर दिखाना पड़ जाए किसी पेशेंट को तो कहाँ दिखाएंगे आप? यहाँ सरकार, अगर आप हरदोई जाएं तो हरदोई में भी डॉक्टर साहब नहीं हैं तो छुएंगे नहीं, और मरीज हमारा चाहे मर जाए और चाहे जिंदा रहे। ये गांव है कुर्रिया और ये विधानसभा पड़ती है सदर, जिला हरदोई। ये हरदोई से सटा हुआ बिल्कुल गांव है, लेकिन यहाँ पे अगर इमरजेंसी में किसी को कोई दिक्कत होती है तो कोई उसको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं। नहीं बोलेंगे, इनके मुंह में इस समय संजीवनी है तो ये बोलना नहीं चाहते हैं। हालांकि
2 रुपए का गुटखा है, लेकिन अपनी बड़ी बात जो ये मन में छुपाए बैठे हैं। भले ही सरकार के खिलाफ इनकी भड़ास अंदर भरी हो, लेकिन ये कुछ कहना नहीं चाहते हैं। चुनाव आने वाले हैं, कुछ तो आप कहेंगे। क्या आपकी इस बार बदलाव करेंगे आप? हम बदलाव सदैव चाहिए तीनों। अच्छा, हाँ, हम एक ही सरकार में कोई चीज नहीं बढ़िया, यही हम आपसे पूछ रहे हैं कि सरकार में आपको बढ़िया कुछ नहीं कोई लगा। चीज नहीं। तो क्या चाहते हैं, कौन आएगा? हमें मायावती सरकार चाहिए, चाहे कुछ करे या न करे। बिल्कुल, चाहे करे चाहे न करे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो, आप लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको विकास चाहिए, आपको जैसे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, तो जो काम करे अरे जय हैं तो सब छीने ले रहे हैं। अच्छा, जो चीज है वो छीने लेती हैं, करने जाए सवाल है। अब कोई चीज भी नहीं बताओ, रात में दिन गोरू बचाओ, न ऐसे कोई बच्चा पड़ रहे हैं न कुछ भी हो खा दे। अरे 1500 रुपया कुंटल हमारे गेहूं ले जाए रहे, और लागत लगाए 4000 के गेहूं पैदा 2000 के, और उसको वहाँ लेकर जाओ मंडी। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पे किसानों को कहना है कि देखो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, वही हमारी फसल का दाम घट रहा है ना। हाँ, मकई 9 रुपया किलो बिकी हमारी, और 250 रुपया किलो बिया मिलो, और नहीं डीपी डाली एक बोरी यूरिया डाली, लागत बहुत ज्यादा गई। मकई हमारी 9 रुपया किलो बिकी, 900 रुपया कुंटल, तो किसानों का क्या फायदा? जी, क्या कहेंगे सरकार के लिए आप? सरकार कुछ नहीं बढ़िया कर रही। कुछ नहीं बढ़िया कर और रही। क्या आपको चाहिए सुविधा, क्या आपको चाहिए? यानी बढ़िया बिजली सब बढ़िया करे, यानी अरे बिजली प्रॉपर नहीं आती है। किसानों के लिए बढ़िया करे। ठेली वाले भैया हमारे साथ, ठेली वाले, इनसे जरा पूछ लेते हैं। हाँ भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे, क्या बात है? आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? संजय। संजय, ये आप काम करते हैं, कितना इसमें इनकम आपकी हो जाती है? कितना पैसा रुपए हो जाता है? 200 रुपए देते हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन हुआ था तब लॉकडाउन में कैसे क्या? बहुत परेशानी गुजरी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? मान जी की सरकार चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई हमारे करें, और उसके बाद में फसल अच्छी हो, डीजल मद्दा होना चाहिए, पेट्रोल भी मद्दी होनी चाहिए। यही सोच कि हमारा जानवर जो खेत में है जो बंद किया जाए, या बड़ा बनवाया जाए, या कुछ भी सुधार किया जाए फसल के लिए, तभी हमारा जो है सुधर पाएगा। 4.5 सालों में कुछ काम वाम किया है सरकार ने? नहीं किया है। काम क्या किया है? देखिए सर, ऐसा है कि बच्चों को बिना पढ़े पास किया जा रहा है, उनका भविष्य कैसे पार होगा बताओ? बिना पढ़े पास किया जा रहा है। बिना पढ़े, हाँ। महंगाई बढ़ रही है, डीजल की कीमत बहुत बढ़ रही है, और गल्ला हमारा सस्ता लिया जा रहा है। और फिर देखो सब्जी भी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, मगर किसान की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या बदलाव लाना चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद पे? अब जो भी आएगा मौका है। आपके मन में क्या है? आप जब वो बटन दबाने जाएंगे तो क्या मन में सोच के जाएंगे? ऐसे मन में आपके कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको आप सोच कर? मुद्दा यही रहेगा कि जो सरकार बने वो सबके हित के लिए बढ़िया करे। अरे सरकार तो कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास करें, कहीं पे नजर आ रहा है? विकास कहाँ किया? इतने हमारे पढ़े लिखे जवान घूम रहे हैं, किसी को आज तक रेगुलर नौकरी मिली? नहीं मिली। इतने बच्चे घूम रहे हैं, किसी को भी नहीं नौकरी मिली। घास काटे आए रहे। घास काटे आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप किसान हैं, हाँ। तो क्या लगता है सरकार आपके फायदे के लिए कुछ काम कर रही है? किसान सम्मान निधि योजना के हाँ, तहत हमें आपको फायदा दिखाई 2000 रही। रुपए आ रहा है। राशन वासन कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा है। अच्छा, और क्या क्या सुविधा सरकार के द्वारा मिल रही है? राशन मिल रहा है। राशन कोटेदार, अगर हमारा 7 यूनिट है, 35 किलो राशन है, उसमें 25 किलो राशन दिया, 10 किलो कोटेदार खाता है राशन हमारा। अच्छा, उसमें भी घपला होता है? उसमें भी घपला, पूरा घपला। 30 किलो तौल के देते हैं, 25 किलो घर में निकलता है। इसकी कहीं शिकायत वकायत करी है? शिकायत कोटेदार से कहते हैं, और हमारी पहुंच कहाँ है? और कोटेदार कहता है हमें वहीं से कमाता है, हम क्या करें? बहुत भैया, हमारे घर की फोटो दिखा के भेज दो। इनके घर की भी फोटो दिखाएंगे आपको, आइए। आपका घर है ये? यस सर, मेरा घर है। अच्छा, ये शौचालय वचालय नहीं बना? कुछ नहीं भैया, न शौचालय मिला, न कोई आवास मिला। हम सरकार तो हर घर में शौचालय देने का दावा लेकिन कर हमें रही है। तो प्रधान ने नहीं दिया। देखिए, कैमरे की तरफ आप देखिए। हमें प्रधान ने न दिया शौचालय, न दिया आवास। आज हम अपनी जिंदगी अपने बूते ऐसे जी रहे हैं। तो कहाँ जाते हैं आप शौच के लिए? शौच के लिए हम बाहर जाते हैं, खेतों में जाते हैं। हमारे बच्चे बेटियां जवान जवान है, वो खेतों में जाती हैं। किसी प्रधान ने नहीं दी, ना किसी ने सरकार ने दी हमें।
हकीकत बताए रहे, हमारी खुदा लेटरिन नहीं मिली हुआ है, रोड पर मकान है, किसी की नहीं बना। गांव में लेटरिन नहीं, हमारे यहाँ किसी की लेटरिन नहीं है, इस मोहल्ले में तो है नहीं। जिसने अपनी मेहनत मजदूरी करके बनवा ली उसकी है, जिसके पास नहीं है उसका नहीं है। वो सब बाहर बहू बेटियां जाती हैं अपनी लाज बचा के, जैसे भी जाते हैं आती हैं, क्या किया जाए। सरकार की तरफ से तो योजनाएं आती हैं, लेकिन क्या लगता है आपको बिचौलिए खा जाते हैं उसे? अब सरकार तरफ से आती है नहीं आती, हमें तो नहीं मिलती, चाहे बिचौलिया खाए चाहे सरकार खाए, हमको मिले तो हम जाने। हम रंगाई का काम करते हैं। रंगाई पुताई का काम करते हैं जी। तो कहाँ जा रहे हैं आज? कहीं नहीं जा रहे, घर पे आए हैं। अच्छा, ये मोटरसाइकिल चला रहे, कुछ पेट्रोल वेट्रोल सुना है महंगा हो गया है? महंगा तो है ही, और अच्छा, क्या क्या महंगा हुआ है? और हमें जानकारी नहीं है। पेट्रोल महंगा हुआ है, तो क्या लगता है कि पेट्रोल को सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार में क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या नहीं मिली हैं कुछ? अब सस्ता ना करे वो जाने, उनका काम जाने। भाई गुस्से में है, आज काम वाम करके आए भाई, गुस्सा तो लाजमी है। सरकार इतना परेशान कर रही है जनता, तो गुस्सा तो लाजमी है। हमारा मकान है वहाँ रोड पर तो हतो हाँ। सब कटिगो, कोई मुआवजा नहीं मिलो। अब एक कमरा रही गो और न हमारी लेटरिन मिली है, ठीक। अब हमारी रही कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऐसे हैं कोई रोड पे बिल्कुल फुटपाथ पे आ गए, उनका मकान गिरा दिएगा, कुछ मुआवजा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। और ना चलो तो 2-4 उसके परिवार हैं, बच्चे हैं, बेटी हैं, सब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, रहने की कहीं जगह नहीं, रोड पे रहती हैं। तो क्या चाहते हैं इस बार? तो उसका तो निर्णय तो मिलना चाहिए, उसका तो निर्णय कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिले। अच्छा, आप लोगों ने मिलकर के कहीं आवाज तो कुछ रहने के लिए थोड़ा आप लोगों ने आवाज कहीं उठाई? आवाज उठाई है, तो आवाज उठाने से मेरे होता क्या है। हाई कोर्ट गए, लखनऊ के आगे, बरेली गए, हर जगह गए, कागज भी है, एक लड़की ने बोला भी है, हमने उसमें डाल भी दिया है, कुछ भी नहीं उसका समाधान कुछ नहीं हुआ जी। हमारा मकान रोड पे था, हम 5 भाई हैं छोटे छोटे, हमारा मकान जो रोड में था टूट गया, हम घर से बेघर हो गए, हमारे पास ना तो कोई आवास मिला, सब समस्या हमें पे है। सारी समस्या आप परिवार के मुखिया हैं? हाँ, हमें यही है, सबसे बड़े, इनसे बड़े छोटे 4-5-7 भाई बहन है। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या बदलाव लाना चाहते हैं या फिर से वही? नहीं, बदलाव लाना चाहते हैं, सरकार दूसरी आए। कौन सी सरकार आनी चाहिए? जो सरकार जो सही काम करे। अच्छा, क्या लगता है कौन सी सरकार रनिंग में है और कौन सी सरकार अच्छा काम करेगी? किस पे भरोसा है? भरोसा तो हम पर सबका था, तभी तो सबको जिताते हैं। अब कोई जब मौके पे आ जाता वो काम नहीं करते हैं। हाँ, अब इनका बेचारे मकान चला गया, इसको रहने कहीं जगह नहीं, जो पूरा मकान यहाँ पर का चला गया। उसके 5-6-7 लोग हैं घर में और दूसरे घर में पड़े हुए नेता। इससे पहले कांग्रेस की सरकार सही थी। हाँ, तो क्या कांग्रेस सरकार देखना चाहते हैं? देखने के चाहते हैं, हमारे बस की तो है नहीं। हाँ। जो हम कर सकते हैं हम तो कह। आपके मन में क्या, आप जब बटन दबाएंगे तो क्या सोच के बटन दबाएंगे? बटन दबाने से कोई हमारे अकेले से हो नहीं जाएगा, जो हमारे साथ में है और भी हैं, वो सब लोग हैं, ठीक। और उनके लिए कुछ सहायता चाहिए। हाँ, हम तो गांव के अंदर रह रहे फिलहाल, तोरे पर तो थोड़ी सी झोपड़ी मेरी भी है, वो झोपड़ी से हमसे कोई बना है। फिलहाल जब हम रोड पे आते हैं तो वो उनको बच्चों को, छोटे छोटे हैं बच्चे, उनको हम देखते हैं। मोदी जी को ही वोट मिलता है और आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं तो अन्य लोगों को भी चांस मिलेगा। और जब ये बटन वाला आता है तो सीधे मोदी जी के खाते में जाता है वो। ये किसने आपको बता दिया कि बटन वाले से मोदी के ही खाते में जाएगा? आखिर मोदी जी की ही सरकार क्यों बनती है? अभी आप लोगों ने ही बताया कि हमने भरोसा किया मोदी पे, मोदी को जिताया। जब आपने मोदी को ही जिताया तब बेईमानी कैसे हो गई? मोदी को हमने नहीं दिया वोट, नहीं दिया ना। हाँ, हमने वोट मोदी को वोट नहीं, हमने बहन जी को वोट दिया, लेकिन बहन जी की सरकार नहीं बन पाई, मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी की सरकार में यही दिक्कतें हमको आई, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 1000-2000 रुपए देते हैं, उससे हमारा क्या चलेगा? लॉकडाउन लगा देते हैं, उससे हमारा क्या चलेगा? हमने रिक्शा चला पाए, न मजदूरी जा पाएँ, तो बच्चों को क्या खिलाएं? आपने कोटे में गल्ला दे दिया, गल्ले में आपने 25 किलो गल्ला दिया, उसमें हमको 15 किलो मिला, 10 किलो गल्ला ही नहीं मिला। 15 किलो गल्ला में हमारा महीना पार हो जाएगा। भाई कहाँ से बच्चे खिलाएं? भूख मरने की कगार पे बैठे। योगी आदित्यनाथ जी हैं एक ऐसा चेहरा जो सबसे ज़्यादा दावे और वादे करता है। क्या अपने इन वादों में कितने सफल हो पाए हैं योगी जी? जनता से ही हम पूछे ले रहे हैं जी। बताइए, कुछ काम वाम किया योगी जी ने? हमारे 5 भाई हैं न, आज तक हमारे 1 लेटरिन बनी, 4 की नहीं बनी। या योगी जी के विकास हुआ है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यह विकास हुई रहो। आज सबका विकास नहीं है, सबका नहीं विकास है। तो 5 भैया एक जन को मिल पाए, हमें मिली खाली लेटरिन। अब 5 भैया
लेटिन से वंचित हैं। आज लव नहीं बनी। हाँ, आज तक नहीं बनी। बिटिया पढ़ाई करती हो? हाँ कहाँ पढ़ती हो? वहाँ कुर्रिया वाले स्कूल में। सरकारी में? हाँ तो अभी तो बिटिया स्कूल बंद होंगे तो घर पे पढ़ाई करती हो? हाँ अच्छा जी। 2 साल हुए स्कूल बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी भी भविष्य जा रही है। इस सरकार में बच्चों की भविष्य जा रही है, कोई सब थोड़ी पढ़ सकते हैं। पैसे वाले हैं वो। काफी अनुभवी लोग हैं यहाँ पर जो बताएंगे कि जमीनी स्तर पे क्या विकास कार्य हुए हैं, कितना सफल हो पाए हैं योगी जी। कहाँ चल दिए भाई साहब? आप तो युवा हैं फिर भी आप भाग रहे हैं जी। पूछे क्या पूछना है? कितना सफल हुए हैं अपने कार्य में योगी जी? सफल तो है ही है, देख रहे हो तरक्की हो रही है। तरक्की क्या तरक्की? आप भूखे मर रहे हैं लोग और क्या तरक्की हो रही है। भूखे मर रहे लोग और क्या तरक्की हो रही। ये तरक्की कहाँ हुई भाई साहब? यही तो कह रहे हैं, अब सबके पास जा रहा है पेट्रोल डीजल। हाँ लगाओगे खेत में पानी पता चलेगा। जी। और गल्ला बेचो, हाँ गल्ला बेचोगे तो पता चलेगा 14-15 में जाएगा। हाँ अच्छा, क्या लगता है आपको फिर से योगी जी आएंगे या कोई और चेहरा बदल के? नहीं, हमारे हिसाब से तो बदलना चाहिए, मौका दूसरे को देना चाहिए, बहुत हो गया। अच्छा, किसको आप, अगर आप अपने मन की बात करें तो किसको मौका देंगे? नहीं, ये तो पब्लिक खुद सोचे। नहीं अभी पब्लिक, हमने सोचा था मोदी अच्छा करेगा, मोदी ने अच्छा नहीं किया। अब और कोई आएगा, क्या गारंटी दे सकते हैं हम वो अच्छा करेगा। तो सोचे हमने क्या किया है, क्या पाएंगे। 10 में से योगी को कितने नंबर आप देना चाहेंगे? नहीं, हम उनको विकास को देखते, उनके काम को देखते हम तो 0 देना चाहेंगे। 0 देना चाहेंगे जी। बिल्कुल योगी जी, यहाँ पे तो आपकी बिल्कुल मट्टी फलित होती नजर आ रही है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया शिवकरण है शिवकरण जी। जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम किसने काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती पाती है नहीं। अच्छा, क्या लगा है कि ये सरकार कुछ सही रही है किसानों के लिए या नहीं रही है सही? वैसे सही है, है? अब सही क्या करेगी किसान को खेत पे पैसा दे रही है, महिलाओं को पैसा डाकखाना भेज रही है, सब सुविधा दे रही है। अब अपना इंसान परिवार नहीं देख पाता है तो दुनिया कौन देख लागा? सही। तो इसी हिसाब से अपनी चला रही है। जो उसके कहने का मतलब है कि सरकार तो पैसा दे रही है, 2000 रुपए दे रही है, कुछ सहूलियत हो रही है। बहुत सहूलियत होती है। हालांकि 2000 में किसी का खर्चा नहीं चलने वाला, नहीं, मगर सहूलियत है कुछ दे रही है गवर्नमेंट की, जो उसकी क्षमता है वो अपनी दे रही है। आपको सुन के हंसी तो आ रही होगी कि अम्मा जी बोली आखिर है क्या। तो हम आपको बता दें कि अम्मा जी बोली कहीं भी जाओ तो कोई न कोई अम्मा बन जाता है। तो अम्मा का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी, बहुत ही जिसको अनुभव होता है। तो काफ़ी अनुभवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और यूपी विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। तो यूपी में अब की किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पे ताज होगा, तो ये हम यूपी की जनता से ही सीधे जानते हैं। जी बाबा, अब की किसके सर पे यूपी का ताज होगा, किसकी सरकार बनेगी? भैया हमें एक तो मालूम ही नहीं ना, हमें नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने आप आज़ादी के समय से होंगे, लेकिन आपको कौन सी सरकार हमें भैया बात सुन ले, हमें सब सरकार में आजादी है। नहीं, किसने कितना काम किया है? काम तो कांग्रेस ने करो तो कोई नहीं करो। किसने? कांग्रेस ने हाँ, काम किया है। तो काम कोई नहीं कर सकता। कैसे उन्हें गरीब जनता पालो है और सब सारे मूर्ख है, उजाड़ रहे हैं। अच्छा, पिछले 70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें क्या क्या काम किया है कांग्रेस? गरीबों को पाला है और क्या करो। अच्छा, हाँ, कैसे हटो साधन वैसे उन्हें करो। अच्छा, इतनी ही अच्छी सरकार थी तो एकदम से जनता के मन में क्यों आया कि बदलाव किया जाए, दूसरे को जो है सत्ता दी जाए? हाँ भाई, बंद हो जाए बढ़िया रहा। तो आप लोगों ने कुछ भरोसा किया होगा मोदी सरकार पे, योगी सरकार पे, तो क्या वो भरोसे पे खरे उतरी है? हमें क्या बताओ, सब तुमने पैंट लो बेच लो तो रखिए का आगे, सब देश बेच लो रखिए का, मत डरिए उनका, हमारे करिए। हम गलत कहिए थे, कोई ने अपनो देश बेचो नहीं, मोदी सब देश बेचे। पर क्या लगता है, किसने बता दिया आपको कि देश बिक गया? सब मालूम भैया होते, हाँ सब मालूम। इतनी सरकार होती तभी चले, कांग्रेस भाजपा सपा आज तक बगैर मेहरू वालों ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया है। आपकी शादी नहीं हुई है? शादी नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं। हाँ नहीं, मतलब पूरी पब्लिक बहुत बड़ी है, बगैर मेहरू वालों के क्या मिला और क्या दिया। अब वोट सब ले जाते हैं, हर पार्टी वाले वोट ले जाते हैं, उनके लिए क्या दिया, कुछ दिया नहीं। क्या सोचकर योगी को वोट दिया था कि हमारी मदद होगी, हमारे गांव में विकास होगा, हमारे क्षेत्र में विकास होगा, रहने को जगह मिलेगी, टट्टी भिन्नों को जगह। जब मेहरू वाले तो कॉलोनी लेटरिन आती है, मेहरू को आती है, और आदमी को क्या आती है?
उसको कुछ नहीं सुविधा कुछ नहीं मिला। तो क्या सरकार के लिए क्या बोलेंगे आप? सरकार को यही बोल रहा है, जब वोट चाहता है तो बगैर में उनका चाहिए। इधर इधर आप देख के बोलिए जी। जब वोट को चाहिए तो बगैर मेहरून वाला का कॉलोनी चाहिए, लेटरिन चाहिए और राशन भी चाहिए। और जब कुछ मिलता ही नहीं तो वोट का फायदा क्या? तो क्या आप चाहते हैं इसकी आपकी इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो सरकार, कोई भी सरकार हो, कि बगैर मेहरून वाले वोट ले जाते हैं, उनको खर्चा चाहिए, तो जो सबका मिलता है खर्चा भी नहीं मिलता है। तो आपने अच्छा क्या कारण रहा है जो, खैर पूछने वाली बात नहीं, फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा है जो आपने शादी नहीं की है? शादी या इतनी जमीन नहीं थी। और आजकल जमाने में जमीन ढूंढते हैं जहाँ जो बरादरी हो, अगर जमीन नहीं तो शादी नहीं होती। आवास चाहिए, लेटरिन चाहिए, और मतलब राशन कार्ड भी चाहिए, और कोई कार्ड भी नहीं है। तो आपकी कौन सी सरकार आप बनाएंगे? सरकार तो वैसा में सब बढ़िया, जो काम करते हैं वही बढ़िया, वैसा कोई नहीं बढ़िया। आपके मन में ऐसा गुस्सा है, लेकिन इस बार आप किसको सरकार? यहाँ सरकार कोई भी हो, जब वो कर्मचारी आते हैं वो देखते नहीं, उनका तो वेतन मिल रहा है। आपका कहना है कि ऊपर से सारी योजनाएं आती हैं लेकिन बिचौलिए खा जाते हैं, बीच वाले आते नहीं, हुआ का उनको तनख्वाह मिलती है, अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं। वो एक जगह बैठ गए, अपना मोहल्ले का एक आदमी ला लिया, उनका वोट देंगे बहुजन समाज को। बहुजन समाज को किसको वोट दिया था? इस बार तो हमने दिया था मोदी सरकार को। मोदी सरकार को दिया था, आपने भरोसा करके दिया होगा मोदी सरकार को, और कई उम्मीदें रही होंगी आपकी इस सरकार से कि अगर ये सरकार बनती है तो कई प्रकार के हमारे विकास कार्य क्षेत्र में होंगे, हमारे गांव में होंगे, और हमारा भी जो पीढ़ी है हमारी, उसको कहीं न कहीं रोजगार मिलेगा आगे चल करके। तो क्या उन उम्मीदों पे, उन भरोसे पे खरे उतरी है योगी सरकार? रोजगार बड़ो आदमी ले जात, गरीब आदमी को मिलता ही नहीं, मिलता है जो अगर आप कर्जा निकालेंगे, छूट का पैसा है वो बैंक वाले मैनेजर खा जाते हैं। तालाब हैं वो भी ग्राम सभा के पाटे जा रहे हैं, मकान बन रहे हैं। जो अगर ग्राम सभा में पानी बरसेगा वो जाएगा कहाँ? सरकार ने कुछ काम किया है, नहीं किया है? देखो काम तो करवाना है, स्कूल के वजीफा भाव खाई जात, और जो दाल मिल रही बच्चों को वो भी सड़ी गली मिल रही, बाकी आते धर लेते स्कूल वाले, वो भी नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं, इंटर में। इंटर में है। अच्छा, फिर भी आपने कुछ क्या सोचा है कि कैसी सरकार होनी चाहिए? कई सरकारें आपके सामने बनी होंगी, तो कौन सी सरकार आपको अच्छी रही है? कौन सी सरकार बेटर लगी आपको? लगी तो मोदी बढ़िया है। मोदी? अच्छा, मोदी में क्या बढ़िया लगा? केंद्र की बात आप छोड़िए, केंद्र में आपको मोदी की सरकार बेटर लगी है, लेकिन अगर हम राज्य की बात करें, अपने यूपी की बात करें, योगी की बात करें, तो योगी ने कितना कुछ किया है, युवाओं के लिए कितना कुछ किया है, और अपने राज्य के लिए कितना कुछ किया है? राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, और महिलाओं को गैस चूल्हा दिया है, उनके घर में खाना भी बनता है, और राशन भी फ्री मिलता है। अपने जो लॉकडाउन में राशन भी 2 महीने का फ्री मिलता है, पहले भी मिला था, और राशन मिला था, और पहले और गैस मिलती है। अच्छा, अगर हम बात करें, उन्होंने सिलेंडर दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन जो सिलेंडर की दाम जो हैं वो तो आसमान छू रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कोई गरीब आदमी, नीचे तबके का आदमी उसको भरवा पाता होगा? वो तो नहीं भरवा पाता, लेकिन राशन तो फ्री आता है, उससे उसमें जात बात नहीं होती है, सबका काम बराबर होता है, ना उसमें जात देखी जाती ना कुछ देखा जाता है। हाँ। अच्छा, आपके मन में क्या है, इस बार कौन सी सरकार होनी चाहिए? आपके तो हम बहुजन को देंगे। बहुजन को? आपका वोट नहीं बना, आपके घर में जो है सब लोग बहुजन बहन जी को चुनेंगे। चलिए ठीक है, आपके बहन जी को वोट करेंगे, बहन जी को ही। बहन जी को ही? जी। क्या नाम है आपका? भैया लाल। भैया लाल, कहाँ रहते हैं? कुर्रिया रहते हैं। तो बहन जी में ऐसा क्या देखा कि क्या उम्मीद ऐसी बहन जी से लगा के रखी है? सरकार तो अच्छी चलती है। अच्छा। हम लोग मजदूरा है, पुताई काम करते हैं, कोई समझ लो हर आदमी बेरोजगार है, 2 महीने हो गए खाली बैठे घर में, कोई काम धंधा नहीं है। बताओ कहाँ से गरीब आदमी खाएगा, कहाँ से 2-3 बच्चे हैं, कहाँ से आदमी पालेगा? अब सरकार ऐसे ही चल रही है। अभी मोटरसाइकिल लेके चले जाओ तो तुरंत पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, फलाना ढिकाना दुनिया का आइटम दिखाते हैं। अच्छा, इस सरकार में कुछ भ्रष्टाचार पे रोक लग पाई? बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई सुविधा नहीं। भ्रष्टाचार है? बहुत भ्रष्टाचार, कोई सुविधा नहीं। तो सरकार को क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? आप सरकार के लिए कोई अब सरकार का कुछ मान लो बेरोजगार के लिए भी कुछ सोचा जाए भाई। मजदूर आदमी है, मान लो जिसकी सर्विस है वो तो सर्विस कर ही रहा है, और जो सर्विस वाला है, सर्विस ज़्यादा 25% सर्विस, बाकी तो मजदूरा है, मजदूरा बिजनेस में। और जब लॉकडाउन लग जाए तो हर आदमी बेकार हो जाता है कि नहीं? जी, हमारा विकास कुछ नहीं हुआ है।
विकास तो रुपये में 10% नहीं हुआ। हम सरकार बदलना चाह रहे हैं। अच्छा, तो कौन आएगा अब किस बार? अब की मायावती आएंगे। गंदगी है, नाली साफ करनी है। आगे आप आ जाइए थोड़ा। सफाई कर्मी आता नहीं यहाँ देखने के लिए। नालियाँ बजा रही हैं, जरा इनको थोड़ा एक नजर दिखा दीजिए। कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। सफाई कर्मी पैसा दे देता है और अपना ठाड़ा रहता है, दूसरे लेबर काम करवाता है, अपना नेता बने घूमता है। हाँ, गली देख लो, आरसीसी सब में पड़ी है, गली में कुछ नहीं कुछ कह रही हैं आप जी? हम कहा कहीं रह जाओ भैया, तो दुआ तुम्हारे हाथ जोड़िए, हमें कुछ कहना नहीं। क्यों नहीं कहना? हमसे आपकी ऐसी कौन सी खुन्नस है? हमसे भाई दौर पर हो। हमें अगर कहना हो, हमें सब कहना हो, तो हमारी लाल ईंटें खड़ी कर दो तो मुझे नहीं। हम अधिकारी नहीं है, हम आपकी बात पहुंचा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। भाई गुस्सा हो रही है भाई। यही लगता है कि मीडिया जिनकी कोई खुन्नस हो। भैया हम तो मीडिया वाले हैं, हम अधिकारी नहीं है। हम अधिकारी नहीं है कुछ तो सर। अच्छा ये बताइए। हाँ, तो ये बताइए कि सरकार ने कितना कुछ किया है? कुछ किया ही नहीं किया। खाली सिलेंडर दे दो और सरकार ने क्या करो हमारे। अच्छा, वो तो महंगाई हो गई उसमें, वो तो महंगा हो गया। अब गैस इतनी महंगी बद गई, कुछ गरीब आदमी भरा नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अच्छा ये आप बताइए कि जैसे ही हम आपकी तरफ बढ़े, आपका गुस्सा हमारे ऊपर फूट पड़ा। क्या हमने आपका कोई अहित किया है? नहीं भैया, हम ज्यादा नहीं बोल पाए। नहीं बोल पाते भैया। मीडिया से तो कोई शिकायत नहीं है आपकी? हुई है भैया, कोई बात मीडिया से तो कोई गिला नहीं है? नहीं, कोई गिला नहीं है। चलिए, कोई बात। पन्नी भरी है, पन्नी नीचे रही है। कुछ है कॉलोनी कोई रही, प्रधान गवर्नमेंट ने रहे न, लेटरिंग है न कुछ। सुनो, अब हम जमीनी स्तर की बात कर ले, ग्राम पंचायत स्तर की बात कर ले। अपनी गांव की सरकार बनाई अब सुरेंद्र ग्राम बनाया है प्रधान। हाँ, नया बनाया। लगता है कुछ वो काम वाम करेंगे? पहली बार भे हैं, अब देखो भाई। हाँ, तो आपने 15। अच्छा, वो कुछ वादे किए होंगे उन्होंने, उन वादों पे खरे उतरेंगे, उम्मीद है आपको? अब देखो भाई, वादा सब दुनिया करता है। अब है तुम्हारा भैया वोट दियो का जी जेबो तुम्हारा काम कराइबो, ठीक। अब आपको विश्वास है, अब आप पर विश्वास है, सब काम कराओ। यूपी की जनता है, जिसको चाहिए विकास कार्य, जिसको चाहिए अच्छे कार्य। यूपी की जनता है। हरदोई शहर से सटा हुआ गांव है कुर्रिया, विधानसभा पड़ती है सदर। यहाँ पे जनता के मन में क्या है, ये तो जनता ने अपनी जुबान से बोल दिया है। तो आगे क्या जनता बदलाव करेगी, ये देखने वाली बात।